Assalamu alaikum. वेलकम टू एल के ट्विटर चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छी हालत में होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आई होप सो कि आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर स्टडीज़, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can comment me that I will solve these problems. Now today we are going toward next topic, that is respiration, which is a very important topic also. And so here we go to the topic. So respiration, basically this is the oxidation reduction process which occur in living organisms, in which organic food is broken down into carbon dioxide and water and energy is released. अच्छा जी, रेस्पिरेशन कहते हैं कि ऐसा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें हमारे पास, जो कि किधर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लेकिन हम जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, वो हमारे पास प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जबकि ये रेस्पिरेशन होता है वो हेटरोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। इन विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रोकन डाउन, ऑर्गेनिक फूड हम किसे कह सकते हैं, लाइक ग्लूकोज हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फूड है। वो ब्रोकन डाउन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है या ब्रोकन डाउन होती है, ब्रेक डाउन होती है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये किसके लिए यूज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के काम के लिए। लाइक हम लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, दिन सारा काम करते हैं, ठीक है। हम लोग ये जो सारा काम परफॉर्म होता है, ये एनर्जी कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन से, जो हमें, जो हमारी फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। जो हम लोग फूड खा रहे होते हैं वो हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू उसकी ब्रेक डाउन हो रही थी। एक तो डाइजेशन हो रही थी ना, वो अलग चीज़ है। ये जो ब्रेक डाउन हो रही होती है, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी हमारे पास हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वर्क के लिए, ठीक है, फास्ट सर्वाइवल के लिए। अच्छा, इक्वेशन अगर हम देखें इसकी, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में हमारे पास क्या है, कि इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि 6O2, ऑक्सीजन के 6 मालिक्यूल, और साथ में एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है। ये हमारे पास ब्रेक डाउन होंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स के अंदर, एंड 6 ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर के मालिक्यूल्स, एंड 36 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी मालिक्यूल, ठीक है। जो एनर्जी हम कह रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो ये वाली एनर्जी जो हम कह रहे हैं ये रिलीज होगी, समझ आ गई। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने कहा कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से ऐड होकर वहाँ, और यहाँ पे रिडक्शन ऐसे कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। वो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होकर, मतलब चीज़ें, ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें होकर हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, वाटर और एटीपी एनर्जी, 36 मालिक्यूल ऑफ एटीपी हमारे पास बनेंगे, जो कि हम अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। तो बेसिकली रेस्पिरेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एन से पता चल रहा है, एन कहते हैं एब्सेंस को, एरोबिक ऑक्सीजन, देयर इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। So that type of respiration is occur in the absence of oxygen. There is the incomplete breakdown of food and less energy is released. जाहिर सी बात है, if there is incomplete breakdown of food, then there's energy release which is also in less amount of ATPs, like there is 20 ATP, 15, 10, etc. occur in the cytoplasm। और ये हमारे पास anaerobic respiration जो absence of oxygen में होती है, तो ये हमारे पास किधर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दिस इज द ब्रीफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम दोनों टाइप्स रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे, फिर उनकी आगे से फर्दर टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं, 2, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब मैं ब्रीफली इसका थोड़ा सा स्केच आपको बताऊंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है। सो वी हेयर मूव टुवर्ड these 2 types of anaerobic respiration. These are the 2 types of anaerobic respiration: lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. So lactic acid fermentation, in which glucose molecule is converted into 2 molecule of pyruvic acid.
glucose molecule is converted into 2 molecule of pyruvic acid, and that 2 molecules is converted to 2 molecule of lactic acid by the reduction of NAD into 2 NADH। ठीक है, NAD हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा NADH में, और हमारे पास 2 पायरोविक एसिड की मालिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 लैक्टिक एसिड के मालिक्यूल्स के अंदर। और यहाँ पे 2 ATP मालिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे एज एनर्जी। ठीक है, कितने मालिक्यूल, 2 मालिक्यूल। वो कैसे प्रोड्यूस होंगे कि 2 ADP + 2P, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन होंगे तो 2 मालिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देंगे। समझ आ गई? दिस इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। Now we move toward the alcoholic fermentation. सेम प्रोसेस, बट वन थिंग इज एक्स्ट्रा जो कि हमारे पास होती है वो मे भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप कंपैरिजन को देख के ही समझ जाएंगे कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है। द सेम थिंग इज ग्लूकोज मालिक्यूल इज कन्वर्टेड टू 2 molecule of pyruvic acid, and that 2 molecule of pyruvic acid is then converted into 2 ethanol or ethyl alcohol molecule। ठीक है, ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 2 molecule of pyruvic acid with the reduction of NAD into NADH। ठीक है, 2 NAD के मालिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, और 2 इथेनॉल के मालिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। समझ आ गई? 2 इथेनॉल के मालिक्यूल किससे प्रोड्यूस होंगे, 2 पायरोविक एसिड से। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें भी सेम चीज़ है कि हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फेट सॉरी मिलेंगे और हमारे पास ATP बना देंगे। मतलब इसमें भी 2 ATPs प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें भी 2 ATPs प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, सेम थिंग्स, लेकिन हमारे पास जो लास्ट थिंग है, लास्ट प्रोडक्ट है, वो हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इथानॉल आ गया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इथानॉल बेसिकली इट इज़ अल्कोहल, ठीक है, जो हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ रहे हैं, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट्स क्लियर?